Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. Dear students, आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम जानेंगे करंट डेंसिटी, फिर और भी कुछ एक दो चीज़ें, यानी कंडक्टेंस किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी सबसे पहले आप जानिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट दिस करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area when area is held perpendicular to the direction of electric current. When area is held perpendicular to the direction of electric current, मिसाल के तौर पर ये एक सरफेस एरिया है कोई मेटेलिक कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेटेलिक कंडक्टर का, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी करंट जा रही है. कैसे जा रही है? हम यहां से देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होती है इस सरफेस एरिया के थ्रू नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो हम कहेंगे कितनी करंट पास हुई है और कितना सरफेस एरिया है. अगर सरफेस एरिया ए है, करंट पास हुई है आई, देन करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी को जनरली जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दिस करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया. तो करंट डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, शाबाश, पर यूनिट एरिया. अगर इसका यूनिट देखा जाए जे, यानी करंट डेंसिटी, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, मिसाल के तौर पर हमने एरिया ऐसे रखा, तो इस एरिया को हम नॉर्मल डालेंगे. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. तवज्जो रखो, इस एरिया का एक स्मॉल पार्ट हमने लिया, उस स्मॉल पार्ट को हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे? ds. और इस ds पे नॉर्मल डालेंगे, आउट ड्रॉ नॉर्मल, तो यहां से ये बन गया ds वेक्टर. क्या बन गया? ds वेक्टर. और अब इस ds वेक्टर से मान लो इस तरह करंट जा रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ए करंट, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं. और लिसन, अब हम ये कहेंगे कि इनके दरमियान कोई एक एंगल भी है, इनके दरमियान कोई एक एंगल भी है, और एंगल है थीटा. तो जाहिर सी बात है ये करंट जो है, करंट आई, जो इस स्मॉल ds के थ्रू जा रही है, लेट इट बी डी आई, नॉट आई बट डी आई, क्योंकि हमने एक स्मॉलेस्ट पार्ट लिया है, स्मॉलेस्ट एरिया लिया है ds वेक्टर. इस स्मॉलेस्ट एरिया के थ्रू मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जा रही है डी आई. तो ये डी आई जो है, इट इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. यही है रीजन करंट, इलेक्ट्रिक करंट के स्केलर होने का. डी आई इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कौन से दो शाबाश वेक्टर्स? जे वेक्टर. व्हाट इज जे वेक्टर? करंट डेंसिटी डॉट ds vector. So it is the dot product of j vector and ds vector. Okay? अब टोटल करंट जो इस पूरे सरफेस एरिया से पास हो रही है, तो वो टोटल करंट को निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है. इंटीग्रल ऑफ डी आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
J vector dot ds vector. Okay, or integral of di is I, that is equal to integral of J vector dot ds vector. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. Got it? तो करंट जो है that is actually the dot product of J vector and area vector. Total current is summation of J vector dot delta S vector or integral of J vector dot ds vector. So electric current is actually the dot product of two vectors. This is what current density is. ओके, यस. तो आइए, अगर आपसे मैं कहूं कि इस करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी? हाँ, सबको मालूम होगा. यहां से निकालेंगे J इज इक्वल टू I अपॉन A. वेरी सिंपल. I ही है. ओके, डिवाइडेड बाई एम्पियर. ये नहीं, सॉरी, ये एरिया है. सॉरी, एरिया है. एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर. तो L स्क्वायर. तो क्या बनेगा? इट इज I, ओके, L minus 2. This is the dimensional formula of current density. IL minus 2. ओके, चलिए जी. मैं पढ़ा रहा था आपको करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी यानी कितना फ्लो ऑफ. अच्छा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहां से होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है. Isn't it? Yes, it is. आइए, come on. अब इसी तरह हमने अभी इन्हें करंट डेंसिटी, चलो ये भी मैं मिटाऊंगा. अब यहां से कुछ एक दो और बातें. मसलन आपने रेजिस्टेंस तो पढ़ा है. रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट कम चलेगा. तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट तो ज्यादा होगा. ओके, कम ऑन. अब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस. क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, कैपिटल जी से. कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से. रेजिस्टेंस का यूनिट जो है दैट इज ओम, OHM, या ऐसे. कंडक्टेंस जो है दैट इज द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सीधे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अब हम कहेंगे उल्टा. जहां से हम कहते थे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट ज्यादा कम होगा. सॉरी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट कम होगा. अब हम कहेंगे कंडक्टेंस ज्यादा होगी, शाबाश, करंट ज्यादा होगा. कंडक्टेंस कम होगी, करंट कम. ओके, क्योंकि ये कंडक्टेंस जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो इट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट नहीं, कंडक्टेंस कम. रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज्यादा. कंडक्टेंस ज्यादा, करंट ज्यादा. करंट ज्यादा. इज इट क्लियर? अब इसका यूनिट क्या बनेगा? पर ओम. अरे भाई है ना, ओम -1 पर ओम, जिसको हम कभी ऐसे भी लिखते हैं. ओम तो लिखते हैं ना OHM, लेकिन यहां
उल्टा हम इसको लिख सकते हैं MHO, MHO रिवर्स में, और इसको हम नाम देते हैं साइमन, SIEMEN, साइमन, एब्रिवेटेड बाय कैपिटल S। यानी पर ओम को हम क्या बोलते हैं? साइमन। दिस इज कंडक्टेंस। सिमिलरली आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा है, रेजिस्टिविटी हम जान चुके हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ा है ना, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस जाना है कि रेजिस्टेंस होता है रो टाइम्स L डिवाइडेड बाय, ये तो आपने पढ़ा है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज आवर? रेजिस्टेंस। तो ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक, अगर मैं आपसे कहूं रेजिस्टिविटी किस चीज के बराबर है? इट इज RA डिवाइडेड बाय L। इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, ये याद रखो, ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस depends only upon the nature of the material. Specific resistance or resistivity depends upon the nature of the material, but resistance depends upon nature of material, length of material and area of cross section of that material. Clear? अब जिस तरह रेजिस्टिविटी है, इसका रेसिप्रोकल जो है, जिस तरह यहां रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो इट इज, शाबाश, रेसिप्रोकल ऑफ, बोलिए बोलिए, रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इजंट इट? यस। तो हम यहां से कह सकते हैं कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह कंडक्टेंस को G से, कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी किसी मटेरियल की, करंट का फ्लो कम होगा। जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी करंट कम होगी। अब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, कंडक्टिविटी कम होगी। इनवर्स रिलेशन, रेजिस्टिविटी के बढ़ने से कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी के घटने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसका यूनिट अगर आपको देखना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ, शाबाश, कंडक्टिविटी यानी सिग्मा। यूनिट ऑफ सिग्मा इज, बोलिए, रेजिस्टिविटी का क्या था? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी जो इसका रेसिप्रोकल है क्या बनेगा? पर ओम पर मीटर। अरे भाई समझ आ रहा है ना? पर ओम पर में, क्योंकि ये इनवर्स है ना इसका इनवर्स पर ओम पर मीटर, जिसको हम कह सकते हैं, पर ओम को क्या कहते हैं हम? साइमन, SIEMEN, साइमन पर मीटर, यानी S पर मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो इस तरह आपने जाना इस वक्त, शाबाश, करंट डेंसिटी, इसके बाद कंडक्टेंस, नाउ कंडक्टिविटी। जिस तरह आपने करंट डेंसिटी की क्या निकाली है? डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह आप निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी भी, यानी इसकी कंडक्टिविटी की भी और कंडक्टेंस की भी डायमेंशनल फार्मूला आप बता सकते हो। जरा बताइए, तब तक मैं इसको इरेज करूंगा। शाबाश।
हाँ बेटा, देखिए जी, मैं आपको बताऊं। इससे पहले आपने बोला शाबाश, जी किस चीज के बराबर? 1/r। अब r की जो डायमेंशनल फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल जो होगा वही डायमेंशनल फार्मूला किसकी? कंडक्टेंस की। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज कंडक्टेंस। इसी तरह सिग्मा जो है दैट इज 1/ρ, जो इस रेजिस्टिविटी की डायमेंशनल फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल जो होगा वही कंडक्टिविटी की डायमेंशनल फार्मूला होगी। इजंट इट? जरा बताइए, सबसे पहले आपको आर का मालूम होना चाहिए। ये आर का कहां से लाओगे ताकि इसकी यहां पे इन्हें कंडक्टेंस की आप यहां पे डायमेंशनल फार्मूला दिखाओ। आर की कहां से लाओगे? ओम्स लॉ से। हाँ, वेरी गुड। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू, बोलिए, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ बोलो, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू G इज इक्वल टू I अपॉन V, है ना? क्योंकि G इसका रेसिप्रोकल है तो वो भी उलट पलट हो जाएगा। I तो I ही रहेगा। अब V जो है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आप सब जानते हो, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ा है ना? पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो, वर्क डन पर यूनिट, बोलिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1L2T-2। m1L2 यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, m1L2T-2। ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो इसका यूनिट है, डिवाइड बाय क्यू। क्यू मीन्स IT, क्योंकि करंट जो होता है दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज जो है करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। I इंटू टी तो कैपिटल में आएगा। तो यह है V। क्या है अब V? M1, शाबाश शाबाश, L2, ओके, T-3 I-1, ये V का है। तो बोलो क्या लिखेंगे? M1 L2 T-3 I-1। अब ये ऊपर आएगा, क्या बनेगा? M-1 L-2 T+3 I2। This is the dimensional formula of conductance. This is the dimensional formula of conductance. Okay? Similarly, we can find the dimensional formula of conductivity. जरा बताइए आप, अब वो आसान है आपके लिए, शाबाश। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का निकाला आपने, ये G की है। अब ये सिग्मा निकालनी है, शाबाश, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई रो। 1 डिवाइडेड बाई, अरे भाई ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई, तो हमें रो का पता होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई रो। रो किस चीज के बराबर? ऊपर आपने भी लिखा था, शाबाश। R जैसे कि आप जानते हो, रो L बाई। रो किस चीज के बराबर है? RA डिवाइडेड बाई L। सो इट इज RA डिवाइडेड बाई L, तो ऊपर जाएगा, isn't it? This is L. L means L1. This is R. R. इसका रेसिप्रोकल जो यहां से निकला, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि R इसी का रेसिप्रोकल है। तो बोलो क्या लिखूंगा मैं? अगर ये M-1 है तो ये मैं क्या लिखूंगा? M1। L-2 है तो क्या लिखूंगा? L²। T फिर क्या लिखेंगे? -3 I-2।
फिर उसके बाद एरिया दैट इज एल स्क्वायर, है ना। अब इसको ऊपर लाओ, m-1 L4 ऊपर आएगा, सो L-3 T ऊपर आएगा, T3 I ऊपर आएगा, I2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो इस तरह हमने पढ़ा करंट डेंसिटी, हमने जाना कंडक्टेंस, हमने जाना कंडक्टिविटी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।